ये भी सुना कि किशोर दा की वजह से एक टाइम पर रफ़ी साहब को काम मिलना बंद हो गया था। नहीं, मैं बताता हूँ, जब रफ़ी साहब टॉप पे ही थे, जब से हमने होश संभाला, कोई भी हीरो, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, विश्वजीत जी, भारत भूषण, रफ़ी साहब, किशोर दा उस वक्त भी उतना ही अच्छा है। हे, हो, ये गाना भी किशोर दा ने दिया था, लेकिन उनको कोई सिंगर मानने को तैयार नहीं था। बोले नहीं, रफ़ी साहब। वो यहाँ तक कि मैंने सुना कि लोग बोले अरे गुरु जी कौन, रफ़ी साहब, अरे किशोर कुमार सिंगर ने। कट टू, मतलब समय, मैं बोला समय समय पर ही सीखा कि समय बड़ा बलवान। आराधना के बाद वही लोग, वही प्रोड्यूसर्स, वही डायरेक्टर्स, वही मीडिया वाले बोले किशोर कुमार जैसा सिंगर नहीं, रफ़ी साहब इज़ गॉन, रफ़ी साहब इज़ फिनिश्ड। और फिर फाइनली किशोर दा ने मीडिया वालों को कह दिया कि बंद करो ये बकवास, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे दिल को बहुत रोना आ रहा है, रफ़ी साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। रफ़ी साहब की गायकी में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन वक्त किशोर दा का आया था। और उसके बाद मैंने सुना कई सालों बाद अमर अकबर एंथनी आई। अच्छा, किशोर दा, रफ़ी साहब के बारे में मतलब मैं कभी मिला नहीं ना मुकेश जी से, लेकिन बड़े लोगों ने कहा है कि ऐसा हुआ कि एक समय था रफ़ी साहब के सामने, जब किशोर दा की कोई फिल्म जाती थी एज ए हीरो, तो बोला अरे उठा उसको यार, ये डूबता सूरज है। ये अमित कुमार ने खुद बताया मुझे। किशोर दा की फिल्म को कोई टच नहीं करता था। और आफ्टर आराधना बोले हीरो कोई भी हो, राजेश खन्ना नहीं, कोई भी हो, अगर किशोर कुमार का गाना नहीं है तो हटाओ। और फिर किशोर दा के सारे गाने, रफ़ी साहब के गाने, उन्हीं हीरोज़ के लिए किशोर दा गाने लगे। और ऐसा हमने सुना है, ये सच ना हो, कि सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में गए थे रफ़ी साहब, दाढ़ी बढ़ाई थी। और फिर नौशाद साहब के पास जाते, मैं सिंगर नहीं, बोला चुप, ये किसने गाया, दुनिया के रखवाली, उनके गाने सुना, ये कौन है, ये मोहम्मद रफ़ी है, अपने आप को कम नहीं। फिर जब उनको बुलाया अमर अकबर एंथनी के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बहुत बड़े भगत थे उनके, रफ़ी साहब, तो बोले मुझे क्यों बुला रहे, मैं तो गायक नहीं हूँ। बोले नहीं आप ही, और मनमोहन देसाई उनके बहुत बड़े। तो वो शुरू में सुना हमने कि थोड़ा नर्वस थे हमने, रफ़ी साहब यू आर द बेस्ट, मनमोहन देसाई। उसके बाद उन्होंने पर्दा है पर्दा, शिरडी वाले साईं बाबा, तैयब अली, रफ़ी साहब ने गाया। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, आर्टिस्ट बड़ा या छोटा नहीं होता। ट्रू, वक्त। अभी देखिए, वही अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, उसके बाद वही अमिताभ बच्चन को लोग बोलने लगे एक्टिंग नहीं आती। फिर करोड़पति के बाद आज सबसे बिजिएस्ट स्टार एक्टर जो भी है, यंग लड़कों से भी, सुपरस्टार से भी ज़्यादा बिजी कौन, अमिताभ बच्चन है। वक्त। अच्छा, इसमें एक बड़ा आइकॉनिक गाना है सर, आप क्योंकि अमर अकबर एंथनी कई बार आप जिक्र कर रहे हैं, कम लोग जानते होंगे, बहुत कम ऐसे गाने हैं जहां पर इंडिया के तीनों लेजेंड, रफ़ी साहब, किशोर साहब, मुकेश साहब, तीनों ने गाए। हाँ, मुझे लगता है वो तीनों तो हमारे बीच नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर लो, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, मैं सपनों का सागर, तू प्रेम नदी है, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, चांद चकोरी जो दुनिया में, राम करे तो रहे जिया में, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे, बोलो तो जिए, लो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। अद्भुत टैलेंट है सर, अद्भुत टैलेंट। ये नई पीढ़ी को देखना चाहिए सुदेश भोसले कौन है, जो अभी नए बच्चे आए होंगे, और उनको सीखना चाहिए कि आदमी किस हद तक सीख सकता है। अद्भुत सर, थैंक यू। मुकेश जी, क्योंकि मेरे बड़े आपा बहुत सुनते हैं,
और मैं कई बार उनसे पूछता हूँ कि रफ़ी साहब, किशोर साहब, कहते नहीं नहीं हम तो मुकेश को सुनने वाले हैं। और उनके कल्ट फैन बेस है, मैंने देखा है पुराने लोगों में मुकेश जी की भी एक राज कपूर वाली जो लेगेसी है। और उनको वो अच्छा, एक कल्याण जी भाई ने मुकेश जी के बारे में, उनके उतने ही गाने हिट है जितने गाए हैं। इसका मतलब कि एवरी सॉन्ग वाज अ हिट। आप समझ रहे? मुकेश जी के उतने ही गाने हिट हैं जितने गाए हैं, जितने उन्होंने गाए, मतलब हर गाना हिट है। और आप हेडफोन पे सुनिए, एक एक सांस में दो दो तीन तीन चार चार लाइनें गाए मुकेश जी ने लाइव। और देखिए ना क्या रहता है ना, उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर्स या डायरेक्टर विजन, कट्टी पतंग में सारे गाने किशोरदा के, लेकिन वो जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, वो गाना उतना ही हिट हुआ।